अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। सारे क्रिएशन में अल्लाह ताला ने इंसानों को सबसे बेहतरीन क्रिएशन बनाया है। इसलिए आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने हमें इंसान क्यों पैदा किया। जब आप कुरान मजीद के सूरा ज़ारियात आयत नंबर 56 में जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसानों को और जिन्नातों को महज सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ पे एक सवाल आता है कि इंसान में सिर्फ हम मुसलमान ही तो इंसान नहीं है ना। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उनको मानने वाले भी तो इंसान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं और जिन्नात हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, सभी को अल्लाह की ही इबादत करनी होगी। यहाँ पर एक और सवाल निकल कर आता है कि अगर सारे इंसानों को अल्लाह की इबादत करनी है तो फिर अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में क्यों पैदा किया, हमें मुसलमान क्यों बनाया, दूसरे मज़ाहिब में या दूसरे धर्म में क्यों नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान में सूरे अल इमरान आयत नंबर 110 में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों से अल्लाह फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के फ़ायदे के लिए लाए गए हो, लोगों के फ़ायदे के लिए तुम पैदा किए गए हो। तुम काम करने का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुसलमान में ये ख़ासियत रहती है या ये ख़ासियत होगी तो ही वो एक अच्छा मुसलमान कहलाएगा, वरना हमें भी अल्लाह किसी भी धर्म में पैदा कर देता। तो मुसलमान होने के नाते अल्लाह ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी दे दी है, जो सूरे अल इमरान आयत नंबर 110 में फरमाता है कि तुम आम इंसान में से नहीं हो, तुम सारे इंसानों में से सबसे बेस्ट क्रिएशन हो। मुसलमानों को कह रहा है अल्लाह, एक तो सारे क्रिएशन में इंसान सबसे बेस्ट क्रिएशन है अल्लाह का, लेकिन सारे इंसानों में अल्लाह ने मुसलमानों को सबसे बेस्ट क्रिएशन बनाया है। लेकिन उसके साथ एक ज़िम्मेदारी दी है। ज़िम्मेदारी वो क्या है कि हम अच्छाई का दावत देंगे, हम अच्छाई का हुक्म करेंगे लोगों को और बुराई से रोकेंगे। अगर ये काम हम करते हैं तो ही हम एक अच्छे मुसलमान हैं और अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभा पाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने क्या ज़िम्मेदारियां दी है उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। सूरा माइदा, मेरे पास कुरान है, सूरा माइदा में आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब के जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। आपके रब के जानिब से जो कुछ भी आपके ऊपर नाजिल किया गया है कुरान की शक्ल में या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और भी जो चीज़ें आपको बताई हैं जिसे हदीस की शक्ल में, वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा में सूरा नंबर 67 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी चीज़ें मैं उतार रहा हूँ आपके ऊपर, कुरान की शक्ल में हो या हदीस की शक्ल में हो, तो वो चीज़ को सेम टू सेम लोगों तक पहुंचा दीजिए।
دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، یا کسی بھی مذہب، توحید اور فرقے کو ماننے والا ہو، ان سب کے طرف پہنچا دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ساری ذمہ داری یہ ساری ذمہ داری ہم مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، وہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے، جیسا کہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کے فائدہ کا ذریعہ بنو، لوگوں کو بھلائی کا دعوت دو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، ورنہ تمہیں دوسرے دھرم میں بھی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اگر مسلمان تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو یو ہیو اے سرٹن ریسپانسبلٹیز، وہ ریسپانسبلٹیز کو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا، ادروائز آپ کو اللہ کے ہاں پھر جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی یا نہیں نبھائی۔